दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैं चालू करता हूँ। तो एनीवेज हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया, आज सबसे पहले रिवाइज करा देता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि आज की जो क्लास है ना, उस क्लास से ना अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना तुम लोग सीखोगे। तो ये डायरेक्शन होती है आई कैप, है ना। पॉजिटिव एक्स क्या होती है? पॉजिटिव एक्स को हम बोलते हैं आई कैप। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें अब तक? तो ये डायरेक्शन होती है अपनी आई कैप, ये डायरेक्शन होती है अपनी जे कैप, ये डायरेक्शन होती है अपनी के कैप। ये पीछे की तरफ होती है माइनस आई कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप, और पीछे की तरफ होती है माइनस के कैप, है ना। ये छह डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, जे, के और माइनस आई, माइनस जे, माइनस के। तो अब मैंने क्यों पढ़ाया, है ना। तो अब सब ध्यान से समझना कि हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, है ना। तो एक सेकंड ना, पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूरा कराऊंगा, फिर अगला वाला तुम्हें करना है। सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे तीन फोर्स लग रहे हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है 2 न्यूटन, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है 6 न्यूटन, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 8 न्यूटन। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपना ये जो पार्टिकल है ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मेरा ये जो पार्टिकल है ये कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं नेट फोर्स। अपन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। तो कैसे लिखेंगे सब ध्यान से देखो। ये जो 2 न्यूटन है, ध्यान से देखो, वो इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो अपन लिखेंगे 2 आई कैप। ठीक है। ये जो 4 न्यूटन है ये ऊपर की तरफ है, तो अपन लिखेंगे +4 जे कैप। 2 + 4 6 मत कर देना, है ना। ये 6 न्यूटन का है पीछे की तरफ, तो अपन क्या लिखेंगे, -6 आई कैप। और ये 8 न्यूटन का है नीचे की तरफ, तो अपन क्या लिखेंगे, -8 जे कैप। तो इन सबको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 2 आई कैप -6 आई कैप, ये कितना हो गया, -4 आई कैप। 4 जे कैप -8 जे कैप, ये कितना हो गया, -4 जे कैप। ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपका जो फोर्स है उसके आई कैप के साथ क्या है, नेगेटिव, और जे कैप के साथ भी क्या है, नेगेटिव। तो अपना ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो अपना पार्टिकल कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, है ना। सर हाँ पूछो सर अभी तक क्या क्या बताया सर, एक बार वापस से। ना। मैं एक बार अभी जान के मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ताकि एक दो लोग और नए ज्वाइन हुए उनको भी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, है ना। बाकी जिन्होंने अब तक जिन्होंने पहले ज्वाइन, उनको समझ में आया क्वेश्चन हुआ कैसे। आपको फोर्स लिखना आना चाहिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया वो ट्राई करना, जिनको नहीं आया उनको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो ये एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन। आपको बताना है कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है। जिनको समझ में आ गया वो ट्राई करो, जिनको नहीं आया वो 2 मिनट वेट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर इसका लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। सर 10 न्यूटन नीचे की ओर। साले 2 मिनट रुक जा। तो देखो नेट फोर्स लिखते कैसे हैं। नेट फोर्स, ये 10 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन इधर की तरफ है, ये कौन सी डायरेक्शन थी, आई कैप। तो अपने को लिखना है 10 आई कैप। ठीक है। ये 20 न्यूटन का है ऊपर की तरफ, तो अपने को क्या लिखना है, +20 जे कैप। ये 10 न्यूटन का है पीछे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, -10 आई कैप। और ये 30 न्यूटन का है नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, -30 जे कैप। ये क्या हो जाएगा, -30 जे कैप। तो इन चारों को तुम सॉल्व करो, 10 आई कैप से 10 आई कैप तो गया, तो ये कितना आया, -10 जे कैप। मतलब ध्यान से देखो, जो नेट फोर्स है उसमें आपका क्या है, -जे कैप। मतलब आपका पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की ओर। इस तरफ, है ना। अब तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो अगर आपके आई कैप और जे कैप दोनों के साथ पॉजिटिव हो, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आई कैप के साथ नेगेटिव है और जे कैप के साथ पॉजिटिव है, तो कौन से में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहला पॉजिटिव है और जे कैप के साथ नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और मैं तुम्हारे साथ ट्राई कर लेता हूँ, कोई आंसर बोलना मत, सब लोग ट्राई करना। तो क्वेश्चन ये है कि अच्छा 60 न्यूटन ऊपर की तरफ है, 40 न्यूटन इधर की तरफ है, 30 न्यूटन पीछे की तरफ है, और 20 न्यूटन नीचे की तरफ है। तो आपको बताना है कि आपका पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में ट्रैवल करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कि फोर्थ। फर्स्ट नहीं, सब फर्स्ट में। सबको सॉल्व करने दो।
सर रिजल्ट आ गया। अरे हाँ, मैं बाद में बात कर रहा हूँ रिजल्ट के बारे में ना। तो डरो मत, रिजल्ट रिजल्ट कुछ नहीं और आता रहता है। सीखो, बस सीखने में दिमाग लगाओ और क्या। लिखो, इसको लिखो। कितना आ रहा है देखो, 40 न्यूटन का है आई कैप में, तो इसका अपन लिखेंगे 40 आई कैप। 60 न्यूटन का है ऊपर की तरफ, तो इसको अपन लिखेंगे प्लस 60 जे कैप। 30 न्यूटन का है पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा -30 आई कैप। और 20 न्यूटन का है नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा -20 जे कैप। सॉल्व करो तो 40 आए -30 आए तो कितना बचा, 10 आए। और 60 जे -20 जे कितना बचा, +40 जे। तो देखो आई के साथ भी पॉजिटिव है, जे के साथ भी पॉजिटिव है, मतलब अपना पार्टिकल कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। आया सबको समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सब ध्यान से सुनो। अब एक स्टेप ऊपर, अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं। तो अगर 10 न्यूटन मान लो इधर की तरफ है, 20 न्यूटन मान लो उधर की तरफ है, मान लो 5 न्यूटन पीछे की तरफ है, और मान लो कि 15 न्यूटन नीचे की तरफ है। तो अगर इस केस में मैं नेट फोर्स लिखूंगा ना, तो तुम देखना तुम्हारा नेट फोर्स आएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ टोटल फोर्स लग कितना रहा है, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ टोटल फोर्स लग कितना रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? याद है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5√2 न्यूटन। आया समझ में? तो कोई तुम्हें पूछे कि नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स ऐसे निकालते हैं। और एक और चीज मैंने क्या कहा, एक स्टेप ऊपर, अब डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन होता है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालते हैं? जे के साथ जो है मतलब वाई के साथ जो है तो ऊपर रखो, और एक्स के साथ क्या है उसको नीचे रखो। तो 5/5 क्या हो गया, 1। तो थीटा कितना आया तुम्हारा, 45 डिग्री, है ना। इस तरीके से हम निकालते हैं, मतलब आपके पार्टिकल पे नेट फोर्स होगा उधर की तरफ, कितना होगा 5√2, और ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा 45 डिग्री, है ना। तो अगला क्वेश्चन एक स्टेप ऊपर उठ के अब तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हें मुझे नेट फोर्स की वैल्यू भी निकाल के बतानी है, और तुम्हें मुझे एंगल भी निकाल के बताना है ना। डाउट है पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार क्वेश्चन ले लो। तो क्वेश्चन है ये कि आपका 60 न्यूटन लग रहा है इधर की तरफ, आपका 30 न्यूटन लग रहा है ऊपर की तरफ, वो 30 है, हाँ 30। आपका 30 न्यूटन लग रहा है पीछे की तरफ, और आपका 20 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ। 60, 30, ये 30 है, ये भी 30 है, ये 20 है। आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना लगेगा और एंगल कितना होगा और कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सॉल्व करो सब। द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब निकाल के बताओ। सॉल्व करो। मानद क्या आया नेट फोर्स? तो इससे रूट पहले वाली 1000। स्लाइड एक बार वापस बता दो ना। अच्छा ऐसा है क्या? तो एक सेकंड रुक जा मानद, ना मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसे समझ लेना। अगला वाला न्यूमेरिकल खुद सर कर रूट लेना, 1000। ये वाला समझ लेना, एग्जैक्ट सेम है। सर रूट ये मैं 1000। पूरा कर रहा हूँ, समझ लेना इसको, है ना। हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप बोलो मत, है ना। आप बाकी लोग कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होता है सबको। तो नेट फोर्स लिखो। देखो मानद यहाँ पे देखिए 60 है, और ये क्या है उधर की तरफ, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे 60 आई कैप। ये 30 है, ये क्या है ऊपर की तरफ, तो इसको अपन लिखेंगे +30 जे कैप। ये 30 है लेकिन पीछे की तरफ, तो इसको अपन लिखेंगे -30 आई कैप। और ये 20 है, ये नीचे की तरफ, तो इसको अपन लिखेंगे -20 जे कैप। तो 60 में से 30 गए, ये तो 30 बचा 30 आई कैप, 30 में से 20 गए, ये बचा 10 जे कैप। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब थीटा कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं? टेन थीटा जो जे के साथ है उसको ऊपर रखो न्यूमरेटर में, और जो आई के साथ है उसको नीचे रखो, तो ये आ जाएगा टेन थीटा कितना आया 1/3। अब टेन थीटा 1/3 कब होता है ये तो अपने को भी नहीं पता, यही छोड़ना पड़ेगा। और नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, रूट आई के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर, और जे के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर तो कितना आता है 900, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो ये कितना आ गया तुम्हारा √1000 न्यूटन। ऐसे निकालना है। मानद समझ में आया? तो मानद पहले क्या करना है, पहले लिखना नेट फोर्स, उसके बाद क्या निकालना डायरेक्शन, उसके बाद तीसरा मैग्नीट्यूड। अब तक किसी को कोई डाउट है
तो क्लियर कर लो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है अब, उसमें तुम्हें दिमाग लगाना है ना। दिमाग क्यों लगाना है तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। मान लो कि 40 न्यूटन का फोर्स इधर है, 60 न्यूटन का फोर्स इधर है, 80 न्यूटन का फोर्स इधर है, और मान लो कि 40 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ है। आपको बताना है, क्या आपको बताना है, कोई बोलेगा नहीं, सब शांति से करो। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, आपका थीटा कितना है, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस में जाएगा। कोई आंसर बोलेगा नहीं, सब सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखो नेट फोर्स निकालना तो यार तुम सबको अब तक आता होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 आई कैप प्लस 60 जे कैप माइनस 80 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 80 में से 40 गए तो ये आया माइनस 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप। तो ध्यान से देखो, एक्स के साथ तो नेगेटिव आया, वाई के साथ पॉजिटिव आया, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो मतलब पार्टिकल इधर कहीं जाएगा। अब ये थीटा कैसे निकालोगे, देखो टेन थीटा कैसे निकालते हैं वो तो बड़ा आसान है। जो एक्स के साथ, जो वाई के साथ है उसको ऊपर रहने दो, मतलब 20, और जो एक्स के साथ है उसको नीचे रहने दो, मतलब 40। तो टेन थीटा कितना आया, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे निकाल दो हाफ, तो ये आ गया टेन थीटा। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर, मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, और जे के साथ जो इसका स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2000 न्यूटन। सबको समझ में आया है कैसे हुआ, कोई डाउट है किसी को। कोई डाउट है किसी को इसमें, क्लियर हुआ सबको। ओके, अब सुनो, तो अब हम एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। तो याद है मैं तुम्हें ना एक टॉपिक पढ़ाया था, रेजोल्यूशन। एक टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। याद है वो टॉपिक क्या था, कि अगर मान लो कि ये 10 मीटर है और आपका ये एंगल है 30 डिग्री, तो इसको रिजोल्व करो। तो 30 के पास वाला कंपोनेंट आप क्या लिखते हो, 10 cos 30, और ऊपर वाला कंपोनेंट आप क्या लिखते हो, 10 sin 30। और इस केस में देखो, ये आगे की तरफ होगा ऊपर की तरफ, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे 10 cos 30 आई कैप प्लस 10 sin 30 जे कैप। इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये हम लोग टॉपिक कर चुके हैं, है ना। तो अब सब ध्यान से देखना। तो अब हमें क्या करना है आप लोगों को, अब सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पे 100 न्यूटन का फोर्स उधर लग रहा है और 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं। और आपको ये जो एंगल है ना, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि अब इस जगह नेट फोर्स कितना है। तो अब नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। तो इस 100 की तो दिक्कत ही नहीं है, इसको तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो सीधा क्या आ जाएगा, इसका सीधा आ जाएगा -100 आई कैप। लेकिन इस 100 को रिजोल्व करना पड़ेगा, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, तो वो कितना हो जाएगा +100 cos 60, और ये क्या आएगा आई कैप, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा, तो वो हो जाएगा +100 sin 60 जे कैप।
तो इनकी वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये कितना आएगा, -100 आई कैप, cos 60 होता है हाफ, तो +50 आई कैप, sin 60 √3/2, तो +50 √3 जे कैप। और ये कितना हो जाएगा देखो, -100 +50, तो ये आ जाएगा -50 आई कैप +50 √3 जे कैप। तो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ फाइनल आंसर किससे कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। देखो x के साथ नेगेटिव है, y के साथ पॉजिटिव है, मतलब फाइनल आंसर कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, जो y के साथ है मतलब 50 √3 अपॉन जो x के साथ है 50, तो ये कितना है √3, मतलब थीटा कितना आया 60 डिग्री। मतलब फाइनल आंसर कहाँ होगा, फाइनल आंसर आपका इस तरफ होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा उस तरफ, और ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे पता करते हैं। तो आपको क्या आना सर चाहिए, एक और बार बता दो ना, हाँ कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई। रेजोल्यूशन आना चाहिए, आपको वेक्टर को रिजोल्व करना आना चाहिए, है ना। तो जिसको नहीं आता है, जिसको नहीं समझ में आया, वो अगला क्वेश्चन देखना मैं कैसे करता हूँ, जिनको आ गया वो ट्राई करना। तो इस पॉइंट पे एक फोर्स उधर लग रहा है 50 न्यूटन, और आपको दे रखा है कि ये एंगल है 60 डिग्री। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, और आपका एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, और ये भी कितना है 50 न्यूटन। तो आपके पास कितने 50 न्यूटन है, 4 50 न्यूटन है। आपको बताना है कि इस पे नेट फोर्स कितना है ना विमन्यु। और तुम सब लोग ध्यान से सुनना, इसको कैसे करते हैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा तुम्हें, बाकी जिनको आता है वो ट्राई करो। ये ऋषिता आपको खाली एंगल एंगल निकालना है ना, साइन से अपने को पता है ना कौन सा क्वाड्रेंट है, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है ना कौन सा क्वाड्रेंट है, इसलिए मैंने साइन नहीं लगाया। तो क्या निकालना है सर? इसमें नेट फोर्स निकालना है। एक बार से आप नेट फोर्स निकालो, रिजॉल्व कर करके नेट फोर्स तक पहुंचो कि नेट फोर्स कितना आएगा। सर √5000। ठीक है, बाकी लोगों को भी करने दो। देखो सब फोर्सेस को अपन रिजॉल्व करेंगे, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा। अभिमन्यु आप भी, जिनको समझ में नहीं आया ध्यान से देखना। तो इस 50 न्यूटन की तो मुझे टेंशन ही नहीं है, तो नेट फोर्स लिखते वक्त ऊपर वाला 50 तो क्या आ जाएगा 50 जे कैप, इस 50 की भी टेंशन नहीं है, पीछे की तरफ है तो ये क्या आ जाएगा -50 आई कैप। दिक्कत किसकी है, इस 50 की और इस 50 की। पहले इस 50 को रिजॉल्व करते हैं। तो एक तो आ जाएगा तुम्हारा +50 cos 60 आई कैप +50 sin 60 जे कैप। क्यों, क्योंकि 60 के पास वाला कंपोनेंट cos 60, दूर वाला कंपोनेंट sin 60, और दोनों पॉजिटिव ही है, आई कैप और जे कैप। और ये जो 50 है ना, ध्यान से देखो, इसका एक तो उधर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा, तो दोनों रिलेशन नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -50 cos 60 आई कैप -50 sin 60 जे कैप, क्योंकि इस 60 के पास वाला कंपोनेंट cos 60, दूर वाला sin 60, तो अपने ये 4 कंपोनेंट आ गए। तो ध्यान से देखो, ये 50 cos 60 और -50 cos 60 कट गया, 50 sin 60 माइनस कट गया, तो आपका आंसर कितना आया 50 जे कैप -50 आई कैप। तो कितना आंसर आया 50 जे कैप -50 आई कैप। कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो 50 जे कैप -50 आई कैप, मतलब आपका जो नेट फोर्स है वो कितना आ रहा है -50 आई कैप +50 जे कैप। ध्यान से देखो, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब ध्यान से देखो ऋषिता, साइन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, tan थीटा क्या होता है, जो y के साथ है अपॉन जो x के साथ है। तो ये 50/50 कितना है 1, मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो ऐसे लगाना है आपको, ऐसे, और ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, क्योंकि अगला सर क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। एफ 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 फोर्स नेट जो उसको आई कैप के फॉर्म में लिखेंगे या पूरा सॉल्व करेंगे रूट लगा के? अच्छा, वो नेट फोर्स, वो डिपेंड करता है। जैसे हाँ, मैंने यहाँ पे अगर
ऐसा एरो लगा के पूछा होता ना, ऊपर मान लीजिए सिंबल लगा होता, तो यही छोड़ सकते हो। और अगर मान लीजिए सिंबल नहीं लगा होता तो फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 50 का स्क्वायर, मतलब -50 का स्क्वायर एक ही बात है, +50 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तेरा रूट 5000 न्यूटन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब तुम लोगों को ट्राई करना है। तो क्वेश्चन है ये कि ये एक पॉइंट है, यहां पे एक 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और एक 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, है ना। आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना है। कोई आंसर बोलेगा नहीं, सब सॉल्व करो। 100 100 100 260 दे रखे और ये 100 पीछे की तरफ है। सॉल्व करो, इस पे नेट फोर्स कितना है। तो चैट करें, क्या हो गया? हाँ हाँ, मैसेज सेंड चैट पे रिप्लाई कर, चैट पे तो मैसेज कर सकते हो, बोलो मत, चैट पे तुम्हें जो भेजना है भेज दो। करो, सॉल्व करो सब, देखो कितना आ रहा है। सर सेंड किया एक बार देखो। करेक्ट, 0 आएगा। सब लोग ट्राई करो। तो अगर तुम यहाँ पे नेट फोर्स लिखोगे, देखो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले अपन लिखते हैं नेट फोर्स। देखो इस 100 की तो दिक्कत ही नहीं है, ये तो कहाँ आ जाएगा, -100 आई कैप। दिक्कत इस 100 की है और इस 100 की है। तो इस 100 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कितना आ जाएगा, +100 cos 60 आई कैप, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है देखो ऊपर की तरफ होगा, तो +100 sin 60 जे कैप। और ये जो 100 है ना, देखो ये इधर की तरफ है, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आएगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको अपन लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा +100 cos 60 आई कैप, और एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा -100 sin 60 जे कैप। ये तुम्हें समझ में आया, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें रेजोल्यूशन की शीट भेज चुका हूँ, है ना। तो इसका एक कंपोनेंट तो उधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो नीचे आएगा इसलिए मैंने क्या लिया, नेगेटिव। ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, और अब इसको सॉल्व करो। तो -100 आई कैप, 100 cos 60 हाफ होता है, तो +50 आई कैप, +50 आई कैप। तो 50 50 100, 100 में से 100 गया, ये कितना आया, 0। कितना आया ये, 0 न्यूटन। कोई डाउट है किसी को कि ये 0 कैसे आया? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हिमांग आपने अभी ज्वाइन किया है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो समझ में आ जाएगा क्या कराया मैंने आज। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम्हें एक्चुअली। तो अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। तो ये एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स तो उधर की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, और आपको जो एंगल्स दे रखे हैं वो है ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा, आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा, उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और एंगल कितना होगा, और कौन से क्वाड्रेंट में। हिमांग आप समझना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, है ना। बाकी सब लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए।
ओके तुम सालों को मैंने पहले ही पूछा था तुम सबको कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, क्या करना है। एनीवेज, चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो हिमांग, आप ध्यान से देखना, ये 50 न्यूटन नीचे की तरफ है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब नेट फोर्स लिखेंगे तो इसका तो क्या आ जाएगा, -50 J कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है। अब इस 50 न्यूटन को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ आएगा, मतलब इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो जनरली एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस वाला होता है, तो +50 cos30 I कैप, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा तो +50 sin30 J कैप। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। अब इस 50 न्यूटन को रिजोल्व करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो जो इधर वाला होगा वो तो पीछे की तरफ होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -50 cos60 I कैप। ये वाला तो देखो इसका ये कंपोनेंट तो ऊपर ही है, ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये आ जाएगा +50 cos60 J कैप, है ना। तो बस आप sin60 cos60 की वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, देखो -50 J कैप। cos30 कितना आता है, √3/2, तो +50 इंटू √3/2 I कैप। sin30 कितना आता है, हाफ, तो +50 इंटू हाफ J कैप। cos60 कितना होता है, हाफ, तो -50 इंटू हाफ I कैप। और ये में sin60 होगा, sin60, और +50 sin60 कितना आता है, √3/2 J कैप। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना है ना। तो आज बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज बेसिकली है कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है ना। हाउ विल यू फाइंड आउट कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, और फाइनली डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। थीटा जनरली किसके साथ होता है, एक्स एक्सिस के साथ ही होता है। किसके साथ होता है, एक्स एक्सिस के साथ होता है ना। तो किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। नो सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो हिमांग आप अच्छे से समझना, ये 100 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। एक 100 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, जस्ट ऊपर। एक 100 न्यूटन यहाँ पीछे की तरफ लग रहा है, और एक 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, और एक 100 न्यूटन ऐसे लग रहा है। मतलब ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस पे नेट फोर्स कितना है। सोचो, सब सब ट्राई करो। क्योंकि ये चीज तुम्हें आ गई ना, तो तुम्हें फिजिक्स में बहुत आसानी होगी यार आगे बढ़ने में। ये चीज नहीं आई ना, बहुत फंस जाओगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत चीजें वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। पर एक बार तुम्हें वेक्टर को ऐड सेपरेट करना आ गया ना, तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी। तो नेट फोर्स लिखना है अपने को, ठीक है। जो आसान आसान निपटा देते, ये 100 है तो ये तो आसान ही है, 100 J कैप। ये 100 है, पीछे की तरफ है ना, पर तो इसका क्या लिखेंगे, -100 I कैप। ये 100 है, सारा नीचे की तरफ है, तो -100 J कैप। अब इस 100 को रिजोल्व करो, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दोनों पॉजिटिव ही होंगे। तो ये आ जाएगा +100 cos60 I कैप +100 sin60 J कैप। पर ये जो 100 है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, पर दोनों ही नेगेटिव होंगे, ध्यान से देखो। तो 30 के पास लगा तो cos30, तो -100 cos30 I कैप -100 sin30 J कैप, है ना। तो बस नेट फोर्स अगर लिख लिया तो फिर सब काम आसान हो जाता है ना। अच्छा, तो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। वरना अगर तुमने अभी लेट ज्वाइन किया है तो आप इसकी रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और इसकी शीट मैं आज तुम्हें भेज दूंगा सॉल्व करने के लिए ना। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। मैं इसका रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ सबको, है ना। जिसका मिस हो गया है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी।
शीट भी भेज दूंगा मैं तुम्हें, क्वेश्चंस की शीट, वो भी तुम सॉल्व कर लेना। और कोई डाउट है तो पूछ लो।